गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी स्टूडेंट्स का एक बार पुनः मैं श्रीमती मौर्य देवी तापिया कन्या बाल यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन देता हूँ, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हमारी जो बीए सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस जो है, इसमें प्रीवियस वीडियो में जो स्विट्जरलैंड है इसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। और आज हम स्विट्जरलैंड की जो संघीय संसद है स्विट्जरलैंड की, उसकी जो शक्तियाँ हैं, उसकी कार्य है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। स्विट्जरलैंड की जो संसद उसके रोज नंबर बढ़ चुके हैं, कार्यकाल गणपूर्ति सारी चीजें की जाते हैं, ऐसे कर चुके हैं। अब स्विट्जरलैंड की जो संघीय संसद है, उसकी कौन कौन सी शक्तियां हैं और क्या क्या कार्य है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले विधायी शक्तियां हैं, कोई भी कानून निर्माण का काम किसका होता है, संसद होता है। संविधान में संशोधन करने की शक्ति किसकी होती है, संसद की होती है। निर्वाचन व्यक्ति संबंधी शक्ति किसके पास होती है, संसद के पास होती है। कार्यपालिका शक्तियां किसके पास होती है, संसद के पास होती है। और वित्तीय शक्तियां किसके पास होती है, संसद के पास होती है। स्विट्जरलैंड में संघीय संसद के दोनों सदन, प्रतिनिधि सभा और सीनेट को विधायी, प्रशासनिक तथा वित्तीय क्षेत्र, इसमें जो समान शक्तियां प्रदान की गई। स्विट्जरलैंड के दोनों सदन है, प्रतिनिधि सभा और सीनेट। प्रतिनिधि सभा और सीनेट। स्विट्जरलैंड के जो संघीय संसद इसमें दो सदन है, प्रतिनिधि सभा और सीनेट। और इसमें इनको विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय, विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय, इनमें दोनों सदनों को क्या है, समान शक्तियां प्राप्त है। इस बात का ध्यान रखना है। दोनों सदनों को विधायी, प्रशासनिक तथा वित्तीय सभी क्षेत्रों में समान शक्तियां प्राप्त है। और इस बात का अब हम सबसे पहले वित्तीय शक्तियां। संघीय संसद बोलते हैं एक विधायी सभा है। विधायी का मतलब क्या है, संघीय संसद और विधायी में कानून बनाने वाली है, कानून निर्मित क्या है, संस्था है, कानून का निर्माण करने वाली, विधि की निर्माण करने वाली सर्वोच्च संस्था है। इसका प्रमुख कार्य क्या है, कानून का निर्माण करना है। कानून बनाने के अतिरिक्त इसे संघीय आधिकारिक आदेश जारी करने का अधिकार भी प्राप्त है। संघीय संसद जिसे सामान्य संघीय आदेश घोषित करती है, उस पर लोक निर्णय की व्यवस्था नहीं है। सामान्य संघीय आदेश घोषित करती है, उसमें किसकी आवश्यकता है, लोक निर्णय की आवश्यकता होती है। परंतु जो ये इसके लिए क्या नहीं होती है, लोक निर्णय की आवश्यकता नहीं होती है। किसके लिए, सामान्य संघीय आदेश के लिए। अब संघीय संसद की विधायी शक्तियां हैं, ये कौन कौन से। सबसे पहले राजनीतिक अधिकारों के, राजनीतिक जो अधिकार है उनका प्रयोग किस प्रकार से किया जाएगा। राजनीतिक जो अधिकार है इसका प्रयोग किस प्रकार किया जाएगा। दूसरा है संवैधानिक अधिकारों पर प्रतिबंध। संवैधानिक जो अधिकार है उस पर प्रतिबंध। संवैधानिक जो अधिकार है उस पर प्रतिबंध किस प्रकार से लगाया जाएगा। तीसरा जो कानून निर्माण का कार्य है वो है व्यक्तियों के अधिकार और दायित्व के संबंध में। व्यक्तियों के कौन कौन से अधिकार दिए जाएंगे, व्यक्तियों के अधिकार है, दायित्व के संबंध में। ये सारे किस में आते हैं, विधायी शक्ति में आते हैं। अगला जो है करदाताओं के वर्ग के संबंध में था, करों के उद्देश्य, करों के उद्देश्य, करों का निर्धारण, करों के उद्देश्य क्या है, उसका निर्धारण किस प्रकार करना है, इसके संबंध में। और अगला जो है वह संघीय कानूनों को लागू करने, संघीय कानून है उसको लागू करने के संबंध में, संघीय कानून को लागू करने के संबंध में। तो इस प्रकार से राजनीतिक अधिकारों के प्रयोग के संबंध में, संवैधानिक अधिकारों पर प्रतिबंध के संबंध में, व्यक्तियों के अधिकार और दायित्वों के संबंध में, करदाताओं के वर्ग के संबंध में, करों के उद्देश्य और निर्धारण के संबंध में, और संघीय कानूनों को लागू करने तथा उनको क्रियान्वित करने के संबंध में, और संघीय सत्ताओं के गठन और प्रक्रिया के संबंध में। संघीय सत्ताओं के गठन तथा उनके प्रक्रियाओं किस प्रकार से प्रदान करेगी, इसके संबंध में सारे क्या है, विधायी कानून। दूसरा है संविधान में संशोधन की शक्ति। संविधान में संशोधन और किस प्रकार किया जाता है, संविधान में संशोधन की शक्ति। संघीय संसद संविधान में संशोधन, संघीय संसद संविधान के संशोधन कार्य में भी महत्वपूर्ण स्थिति रखती है। प्रत्येक संशोधन प्रस्ताव इसके दोनों सदनों द्वारा पारित किए जाने पर ही लोक निर्णय के लिए भेजा जाता है। प्रत्येक संशोधन प्रस्ताव है उनके दोनों सदन, दोनों से प्रतिनिधि सभा और सीनेट दोनों सदन है, उन दोनों सदनों में पारित होने के बाद में
जनता के क्या निर्णय इसके लिए लिया जाता है। जब संघीय संविधान के पूर्ण संशोधन का प्रस्ताव विचारार्थ है तो संघीय संसद को भंग कर नवीन संघीय संसद का निर्वाचन आवश्यक होता है। संघीय संसद की संविधान संशोधन की शक्ति पर लोक निर्णय के साथ साथ आरंभ का नियंत्रण भी है। यदि 1 लाख शीर्ष मतदाता यदि 1 लाख शीर्ष मतदाता यदि 1 लाख शीर्ष मतदाता संविधान में संशोधन का प्रस्ताव करते हैं तो संघीय संसद को उस पर क्या करना होगा, विचार करना होगा। तीसरा है निर्वाचन या नियुक्ति संबंधी किस का वो अपॉइंटमेंट करती है, इससे संबंधित जो स्विट्जरलैंड की है वो संघीय संसद की शक्तियां। संघीय संसद को स्विस संघ की महत्वपूर्ण संस्थाओं के सदस्यों की नियुक्त करने का अधिकार प्राप्त है। महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं उनके सदस्यों की उनके अध्यक्षों को नियुक्त करने का अधिकार किसको है, संघीय संसद को है। संघीय संसद ये नियुक्तियां निर्वाचन के आधार पर करती है। संविधान के अनुसार संघीय संसद व संघीय न्यायालय के सदस्यों संघीय न्यायालय के सदस्य वहाँ का जो चांसलर है उनकी नियुक्ति है कौन करती है। ध्यान रखना एक बार कुछ आया भी है कि वो कौन सा देश है जहाँ पर न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति की जाती है, किसके द्वारा की जाती है, संघीय स्विट्जरलैंड में। तो संघीय परिषद व संघीय न्यायालय के सदस्यों संघ के चांसलर व संकट काल के मुख्य सेनाधीश को चुनने का अधिकार है। संघीय संसद को संघीय परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चयन, संघीय न्यायालय के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निर्वाचन, इन सभी में इनको क्या है, अधिकार प्राप्त है। और अधिकांश नियुक्तियां संघीय संसद के दोनों सदनों के जो संयुक्त अधिवेशन होता है उसमें ये क्या होती है, अधिकांश नियुक्ति होती है। अगला है कार्यपालिका शक्तियां। कार्यपालिका शक्तियां क्या है, संघीय संसद बोलते एक विधायी निकाय है लेकिन इसे कार्यपालिका शक्तियां प्राप्त है। सबसे पहले है वैदेशिक संबंधों और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संबंध में शक्ति। विदेशी संबंध व अंतर्राष्ट्रीय जो संधि है उनके संबंध में शक्ति। संघीय संसद विदेश नीति के निर्धारण में भाग लेगी और वैदेशिक संबंधों का निरीक्षण करेगी। ये अंतर्राष्ट्रीय संधियों को स्वीकृति देगी। इस संबंध में जिन संधियों के संबंध में संघीय शासन को समझ शक्ति प्राप्त है उन पर संघीय संसद की स्वीकृति क्या नहीं होगी, आवश्यक नहीं होगी। दूसरा है संघीय सत्ताओं का निरीक्षण और नियंत्रण। संघीय सरकारें हैं उनका निरीक्षण, संघीय सरकारों का निरीक्षण, संघीय सरकारों का निरीक्षण और नियंत्रण। संघीय संसद को संघीय शासन, संघीय प्रशासन, संघीय न्यायालयों तथा अन्य अंगों जिन्हें परिसंघ के कार्यों का संपादन सौंपा गया है के कार्यों का निरीक्षण करने का अधिकार प्राप्त है। राष्ट्रीय संसद का अधिकार उसे संघीय सरकार और अन्य संघीय सत्ताओं पर नियंत्रण दे देता है। अगला है वित्तीय शक्तियां। वित्त संबंधी शक्तियां, धन संबंधी शक्तियां किसके पास होती है, संघीय संसद के पास होती है। संघीय संसद की सबसे प्रमुख शक्ति है वो किसको है, बजट से संबंधित आय व्यय का लेखा जोखा क्या होता रहता है, बजट रहता है। बजट से संबंधित संघीय संसद को बजट से संबंधित है वो सबसे महत्वपूर्ण शक्ति प्राप्त है। संघीय सरकार जो बजट बनाती है उसे स्वीकार करना संघीय संसद का कार्य है। संघीय सरकार जो बजट बनाती है उसको स्वीकार करने का कार्य किसका है, संघीय संसद का है। उसका स्वीकार करने का कार्य किसका है, संघीय संसद का है। संघीय प्राधिकारियों के जो वेतन है, भत्ते हैं, इनका निर्धारण करने का काम भी किसका है, संघीय संसद का है। संघीय संसद सरकार के आय व्यय के लेखे की भी क्या करती है, जांच करती है, ऑडिट करती है, उनकी उसे स्वीकृति प्रदान करती है। तो इस प्रकार से ये हमने शक्तियां हैं इनका पता किया। अगली है वो न्यायिक शक्तियां। न्यायिक शक्तियां वर्तमान संविधान में एक संघीय सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भी की गई है। वर्तमान समय में एक संघीय जो सर्वोच्च न्यायालय है इसकी भी स्थापना की गई है। और संघीय संसद की न्यायिक शक्तियां वो सीमित हो गई है, लेकिन अभी भी न्याय के क्षेत्र में उसे कुछ अधिकार प्राप्त है। और संघीय संसद संघ की विविध सत्ताओं के बीच कार्य क्षेत्र संबंधी विवादों का क्या करती है, विभिन्न जो सरकारें उनके बीच में कार्य क्षेत्र संबंधी विवाद है उसका
या समाधान लोग करती है, संघीय संसद भी करती है। भाई ये जो है किसके क्षेत्र में आता है? संघीय संसद अपने द्वारा नियुक्त अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई भी कर सकती है। संघीय संसद न्यायालय से दंडित व्यक्तियों की क्षमा याचिकाओं पर भी क्या कर सकती है? विचार कर सकती है और उन्हें सामूहिक समाधान की घोषणा, सामूहिक समाधान की घोषणा करती है। स्विट्जरलैंड दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर सामूहिक समाधान जो है उसकी घोषणा कौन करती है? संघीय संसद करती है। इस बात का ध्यान रखना है। संघीय संसद न्यायालय से दंडित जो व्यक्ति है उनकी क्षमा याचिकाओं पिटिशनर है और इस पर विचार कर निर्णय करती है तथा सामूहिक समाधान की क्या करती है? घोषणा भी करती है। तो ये इसका क्या है? कार्य है। अपने जो ये स्विट्जरलैंड की संघीय संसद की शक्ति और कार्य को प्रयत्न किया। आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।